नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम महाकाल उज्जैन की नगरी, बड़े गणपति के कर्ता धर्ता और गुरु संदीपनी के वंशज पंडित जी हमारे साथ में हैं, जो बड़े गणपति के संरक्षक हैं। यहाँ से सारा काम धाम वही देखते हैं। हम महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनके सानिध्य में किस तरह से इनका यहाँ अभी भी संदीपनी गुरु की पाठशाला चलती है। सारा कुछ वहाँ पर पुरातन काल से जिस तरह से आश्रम में चलता था गुरु जी के, उसी तरह आज भी चल रहा है। तो सारा कार्यभार पंडित जी देखते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, थोड़ा सा उनका परिचय लेते हैं और आगे की क्या उनकी रणनीति है, ये कोरोना काल कैसे बीता, इस सब बारे में हम उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। न्यूज़ में आपका स्वागत है। देव, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत 2-2.5 साल के बाद हम मिल रहे हैं, कैसा है आपका? देखिए, अब मेरे से चलने फिरने में तकलीफ हो गई है, घुटने ख़त्म हो गए हैं और डॉक्टरों ने राय दी कि अब 85 साल की उम्र में ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसलिए घर में ही चलता हूँ, कहीं बाहर जाना आना नहीं करता आजकल मैं। तो पहले बाहर सब कार्यक्रम में भी जाता था, अब वो धीरे धीरे कम कर दिया है। ये 2-2.5 साल का कोरोना काल कैसा बीता है आपके साथ? वास्तव में इस समय लोगों को संकट थे, अनेक प्रकार के लोग मेरे पास आते थे, परामर्श भी लेते थे, पूछते थे क्या करें। तो मैंने उस समय देखा कि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में 39वें श्लोक में ये वर्णन है कि ये महामारी जो है, महामारी के स्वरूप में ही महाकाली स्वतः व्याप्त हो जाएगी और जिसके यहाँ देवी की उपासना, पूजा पाठ और महाकाली का स्मरण होता है, उसके घर में कष्ट या रोग पीड़ा प्रवेश नहीं करती और जिसके यहाँ स्मरण नहीं होता उनको रोग और पीड़ा देती है। तो इस हमने उन लोगों को बताया कि भाई ये खासतौर से महाकाली का स्वरूप है, तो महाकाली की उपासना से ये रोग दूर होंगे। उसके श्लोक भी बताए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना भी बताया, दुर्गा सप्तशती का हवन भी बताया। तो वो सब विधि गांव-गांव में अनेक लोगों ने की, तो उससे धीरे धीरे ये रोग जो फैल रहा था वो धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो गया। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का कौन सा वो श्लोक है जो माता को शांत करने के लिए काम आता है? अब वो है तो मुझे मुंह से याद नहीं है, लेकिन 12वें अध्याय का 39वां श्लोक है और उसमें ये वर्णन है कि वो देवी कहती है कि महामारी के स्वरूप में मैं महाकाली स्वतः व्याप्त हो जाती हूँ और उसी से पीड़ा और संकट होता है, तो उसी की आराधना उपासना करने से दूर होता है। और इसमें महाकाल की क्या भूमिका रही? महाकाल का उपासना, आराधना उनकी कैसे की जाए, कैसा? असल में महाकाल जो शिव है, शिव कल्याण और संहार दोनों के देवता हैं और इसको महामृत्युंजय किया जाता है, तो मृत्यु पर विजयी कराने वाले देवता हैं। तो इनकी उपासना से रोग की मुक्ति होकर के दीर्घायु की प्राप्त होती है, तो इसलिए महाकाल की उपासना भी इस समय की जाना चाहिए। कोरोना काल में महाकाल की जो दूर दूर से लोग आने वाले यात्री थे, जो उनके श्रद्धालु थे, वो बहुत कम हुए। तो ऐसे में कैसा लगता था कि कभी ये विपत्ति यहाँ से टलेगी या महाकाल फिर प्रसन्न होंगे और भक्तों को फिर से दर्शन देंगे, कैसा लगता था उस समय? देखिए, एक रोग का, एक पीड़ा का समय होता है, उस समय तो निश्चित रूप संकट होता है और लोग आते भी कम हैं, लेकिन तब भी कोशिश ये करते थे कि हम उनसे प्रार्थना उपासना करें कि हम इस रोग से मुक्ति हों। तब भी ऐसी कोशिश करके लोग आते ही थे और दर्शन करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस बीच में आपके बड़े गणपति का क्या हाल चाल रहा? कैसे उनका पूजा पाठ और आपकी पाठशाला कैसे चलती थी? देखिए, हमारा बहुत पुराना परिवार है यहाँ, क्योंकि सांदीपनी जब आए थे अपने बनारस से यहाँ आकर रहे थे और उन्होंने यहाँ महाकाल की आज्ञा से गुरुकुल कायम किया था, जिसमें कृष्ण, सुदामा, बलराम पढ़ने को आए थे। तो हमारे पूर्वजों की परंपरा ये थी कि विद्या दान करना, इसलिए मेरे दादाजी ने भी वो उस समय बम्बई महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के ज्योतिष सम्मेलन में आमंत्रित थे। ग्वालियर स्टेट के महाराज माधवराव महाराज ने उनको वहाँ भेजा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जब गए और उन्होंने उनका सम्मान भी तिलक ने बहुत किया था और वहाँ देखा कि तिलक ने लगभग 15 साल पहले से गणेशोत्सव शुरू कर रखा आज़ादी के लिए।
तो दादाजी ने पहले सोचा कि तिलक ने गणपति की जो उपासना क्यों की, राम की उपासना, देवी की उपासना, शिव की उपासना नहीं करते हुए गणेश जी। तो उन्होंने सोचा कि सही इनने उपासना सही की है। गणेश गणाधिपति, गणराज का अर्थ गणों के स्वामी है, तो ये गणराज के प्रधान देवता तो गणपति जी हैं। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद 2-3 साल के बाद उनने सोचा कि इतने विशाल राष्ट्र का गणतंत्र प्राप्त करना तो विशाल गणपति चाहिए। तो फिर उन्होंने बड़े गणपति की स्थापना यहाँ पर की। तो लगभग 118 साल हो गए जब इन गणपति की स्थापना हुई थी। तो इसी में वो अपना गुरुकुल भी चलाते थे। गुरुकुल इसलिए चलाते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज विद्यादान करते, तो मेरे यहाँ से भी विद्या विक्रय नहीं होना चाहिए, विद्या दान होना चाहिए। तो 100-150 विद्यार्थी गरीबों के, ब्राह्मणों के उनके पास रहते, जिनको खाना पहनना किताबें दे के पढ़ाते थे। तो वर्षों तक वो चला और उनका उपयोग उन विद्यार्थियों का ये भी करते थे कि उनको आज़ादी गणतंत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान 2 घंटे के लिए रोज़ उन विद्यार्थियों से कराते थे। तो कुछ विद्यार्थियों, कुछ पंडित मिलकर 100-150 लोग 39 साल तक लगातार ये अनुष्ठान चलता रहा था और उसके बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो तब से हमारे यहाँ आज भी देखिए, उस समय तो पूरा गुरुकुल था, आज हम उतना बड़ा तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन सायंकाल में 2 घंटे के लिए विद्यार्थियों को, जो गरीब विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण के विद्यार्थी बच्चे हैं, उनको वेद, कर्मकांड, पूजा विधि, विवाह संस्कार आदि कराने की शिक्षा हम लोग यहाँ देते हैं। तो आज भी मेरे यहाँ लगभग 50-60 विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं और उनको पढ़ाने की एक पंडित की व्यवस्था कर रखी है। और जो ज्योतिष पढ़ना चाहे वो मेरे पास आ जाते हैं, उनको मैं ज्योतिष पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, ये थे बड़े गणपति के संरक्षक और गुरु संदीपनी के वंशज जो वाराणसी से आए थे, और महाकाल के आदेश से इन्होंने उज्जैनी में अपने गुरुकुल की स्थापना की थी, जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण किया था। आज उसी परंपरा को पंडित जी अपने कुल के हिसाब से, अपने वंश के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से लेकर के आज भी चल रहे हैं और विद्यादान का काम बखूबी जो है यहाँ पर निभा रहे हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो निसंकोच मेरे दिए हुए नीचे के नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर उस चीज़ को, उस बात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जहाँ उसे होना चाहिए। धन्यवाद। जय महाकाल। जो भी आपकी श्रद्धा हो, ये तो जय महाकाल। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मंदिर में जहां मंत्रोच्चार की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, वहीं महाकाल के 4 नंबर गेट पर और बड़े गणपति के सामने ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और दर्शनार्थियों के लिए एक अलग लेन की व्यवस्था की गई है। वहीं भक्तों की भीड़ का आलम ये है कि उज्जैन स्टेशन पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और एक भी होटल, लॉज और किसी भी प्रकार के ठहरने वाली जगह फुल हो चुकी हैं पूरी तरह से। और यहाँ आप जो है स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के इंतज़ार में देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु अपनी अपनी गाड़ियों के इंतज़ार में यहाँ पर ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी
दर्शनार्थी को न हो। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय महाकाल।